तो आज हम माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते की उलझी हुई दुनिया में उतर रहे हैं। आज के जमाने में जहां हर पीढ़ी के बीच एक बड़ी खाई दिखती है, सलाह देने वाले भी हजारों हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन सब से हटकर एक आध्यात्मिक नजरिए से परवरिश को समझने की कोशिश करें? हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्से लगे हैं। इसका नाम है माता पिता और बच्चों का व्यवहार। ये असल में दादा भगवान के सिखाए गए ज्ञान का संकलन है, जिसे मूल गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आज के दौर में थोड़ी अटपटी लगे, और कुछ ऐसी जो हैरान कर दें, जैसे कि माता पिता बनना प्रधानमंत्री बनने से भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछना है कि क्या हम इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने बहुत ही आधुनिक उलझे हुए पारिवारिक जीवन में सच में लागू कर सकते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जब दादा भगवान कहते हैं तो हमारा मतलब किससे है। ये कोई पारंपरिक गुरु या संत नहीं है। बिल्कुल, ये इस किताब को समझने की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। कहानी जून 1958 में सूरत के एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। एक बेंच पर बैठे श्री अंबालाल मुलजी भाई पटेल, जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे और परिवार वाले थे, उन्हें अचानक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, तो मतलब ये ज्ञान उन्हें किसी साधना या तपस्या से नहीं, बल्कि एकदम सहज रूप से मिला। हाँ, और यहीं पर वो फर्क समझाते हैं। वे कहते थे कि ये जो शरीर दुनिया को दिखता है, ये तो A.M. पटेल का है, लेकिन इस घटना के बाद उनके भीतर जो पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ वो दादा भगवान है। उनके अनुसार दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम तत्व हैं जो 14 लोकों के नाथ हैं और हर किसी के अंदर मौजूद हैं, बस प्रकट नहीं हुए हैं। अच्छा, तो ये किताब श्री पटेल के व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि उनके माध्यम से प्रकट हुए उस ज्ञान पर आधारित है जो सत्संग में लोगों के सवालों के जवाब में सामने आया। समझ गए। तो जब किताब कहती है दादा भगवान ने कहा, इसका मतलब है कि ये ज्ञान श्री पटेल के माध्यम से आया, ना कि वे एक व्यक्ति के तौर पर बोल रहे थे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की बातें इसी बुनियाद पर टिकी हैं। चलिए परवरिश पर आते हैं। किताब का सबसे पहला और बड़ा तर्क क्या है? सबसे पहली और बड़ी सीख है कि बच्चों को संस्कारी बनाने की फैक्ट्री वो माता पिता का घर है। अगर माता पिता खुद संस्कारी नहीं होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? किताब कहती है कि अगर बच्चों को घर में सच्चा प्यार मिलेगा तो वे बाहर कभी नहीं भटकेंगे। ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच्चा प्यार और फर्ज के बीच की रेखा वो बहुत धुंधली होती है। कई माता पिता अपने फर्ज को ही प्यार मान लेते हैं, और इसी पर किताब बहुत सख्त टिप्पणी करती है। इसमें परवरिश को एक फर्ज बताया गया है, लेकिन एक अलग नजरिए से। उन माता पिता की कड़ी आलोचना की गई है जो बच्चों को बार बार जताते हैं, देखो मैंने कर्ज लेकर तुम्हें पढ़ाया, या तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। इसे एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन ये दर्शन कहता है कि ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ एक लेन देन का हिसाब चुकाना है। लेन देन का हिसाब? हाँ, मतलब आपके पिछले जन्मों का कोई कर्ज था जो आप इस जन्म में बच्चे की परवरिश करके चुका रहे हैं। यह आपका कर्तव्य था, जिसके लिए इनाम, तारीफ या बुढ़ापे में सेवा की उम्मीद रखना वो एक तरह का व्यापार है, प्रेम नहीं। ये तो बहुत कठोर लगता है। अगर सब कुछ सिर्फ हिसाब किताब है, तो फिर प्यार और लगाव का क्या मतलब हुआ? क्या ये नजरिया हमें अपने परिवार से ठंडा और अलग थलग नहीं बना देगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, माली और गुलाब के पौधे का। अच्छा, माली पौधे पर पानी डालता है, खाद देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन क्या वो गुलाब से ये उम्मीद करता है कि गुलाब उसकी सेवा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो बस अपने फर्ज को प्रेम से निभाता है और फूल को खिलते देखकर ही खुश हो जाता है। किताब के अनुसार माता पिता का प्यार भी ऐसा ही निस्वार्थ होना चाहिए। दुनिया को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है, हक जताकर या एहसान गिनाकर नहीं। ठीक है, तो प्यार का मतलब है बिना किसी उम्मीद के अपना कर्तव्य निभाना। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर माता पिता उलझ जाते हैं, बच्चों को सुधारना, अनुशासन सिखाना। यहाँ किताब की सलाह थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, यहाँ पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया गया है। किताब का मानना है कि बच्चों के साथ लगातार किटकिट करना या हर बात पर टोकना आग में घी डालने जैसा है। इससे वो सुधरते नहीं और ज्यादा बिगड़ते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अगर आप किसी को बार बार कहेंगे
ऐसा मत करना, तो उसका ध्यान उसी काम पर और ज्यादा जाएगा और वो उल्टा वही करेगा। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? मान लीजिए बच्चा कोई खतरनाक काम कर रहा है, जैसे बिजली के स्विच में उंगली डाल रहा है, तो उसे बार बार टोकने के अलावा और क्या चारा है? क्या ये सलाह थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका भी बताया गया है। सलाह यह है कि अगर बच्चा कोई बड़ी गलती करे तो उसे जोर से थप्पड़ मारने या चीखने चिल्लाने के बजाय चुपचाप बिना कुछ कहे सिर्फ धीरे से चिमटी भरें। चिमटी, इसका क्या तर्क है? तर्क ये है कि जोर से मारने पर बच्चे के मन में आपके लिए डर और नफरत पैदा होती है। वो अपनी गलती नहीं समझता, बस आपके गुस्से से बचने की कोशिश करता है। सही बात है। लेकिन जब आप बिना गुस्से के शांति से सिर्फ एक हल्की सी चिमटी भरते हैं तो उससे शारीरिक पीड़ा तो होती है, लेकिन आपका शांत चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि सजा आपके अहंकार या गुस्से की वजह से नहीं बल्कि उसकी गलती की वजह से मिली है। अच्छा, इससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन मन में गांठ नहीं पड़ती। ये दिलचस्प है। मतलब डांटना गलत नहीं है, लेकिन डांटने के पीछे की भावना यानी अहंकार वो गलत है। किताब कहती है कि अगर डांटते हुए आपका चेहरा बिगड़ जाए तो समझो कि आप अहंकार से डांट रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह गलत तारीफ भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। एक कहानी है इसमें। एक पिता अपने छोटे बेटे को अपनी जेब से चुपके से पैसे निकालते हुए देख लेता है। उसे सजा देने के बजाय वो मनी मन खुश होता है और दूसरों से कहता है, देखो मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है, किसी को पता भी नहीं चला और उसने पैसे निकाल लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बच्चे को लगा कि ये होशियारी है, एक अच्छा काम है। उसे प्रोत्साहन मिला और वो बड़ा होकर एक पक्का चोर बन गया। ओहो। यहाँ पिता के प्यार ने ही उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। ये दिखाता है कि सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है, प्यार के साथ सही समझ होना भी जरूरी है। तो हमने देखा कि बचपन में गलत तारीफ या गलत सजा कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब क्या? 16-17 साल की उम्र के बाद तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, और किताब इस बदलाव को साफ तौर पर पहचानती है। सलाह दी गई है कि 16 साल की उम्र के बाद माता पिता को अपनी भूमिका बदलकर बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। दोस्त? हाँ, दोस्त। हुक्म चलाने के बजाय सलाह देनी चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देनी चाहिए। और इन्हीं बड़े फैसलों में से एक है जीवन साथी चुनना। इस पर भी किताब में मार्गदर्शन है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। किताब मानती है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता के रोज रोज के झगड़े देखकर शादी के नाम से ही घबराते हैं। ये तो है। उन्हें लगता है कि शादी एक बंधन है। जीवन साथी चुनने के मामले में ये कहा गया है कि माता पिता की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। वे भले ही गलत फैसला ले लें, लेकिन उनकी मंशा में खोट नहीं होती। यहाँ पर प्रारब्ध का सिद्धांत सामने आता है। किताब कहती है कि अगर माता पिता की पसंद से शादी करने पर कोई गलती होती भी है तो वो हमारे ही प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध का खेल यानी हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हमें भुगतना ही था। वहीं अगर हम खुद साथी चुनते हैं तो उसमें हमारे अहंकार के कारण गलती की संभावना ज्यादा होती है। एक मिनट, ये प्रारब्ध का खेल वाली बात थोड़ी और समझाइए। किसी के लिए जो कर्म के सिद्धांत से परिचित नहीं है, ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रारब्ध को एक तरह से हमारे जीवन की प्रीसेट सेटिंग्स की तरह देखिए। अच्छा। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों ने कुछ शुरुआती शर्तें और परिस्थितियां तय कर दी हैं। इस जीवन में होने वाली घटनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी, उन्हीं शर्तों के अनुसार हमारे सामने आती हैं। तो माता पिता का गलत फैसला भी उसी बड़ी पटकथा का एक हिस्सा है। ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है, ये एक अलग नजरिया है। अब किताब में एक हिस्सा ऐसा भी है जो आज के जमाने में, खासकर पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में, काफी विवादास्पद लग सकता है। ये अमेरिका में रहने वाले युवाओं को दी गई सलाह से जुड़ा है। हाँ, वहां पर डेटिंग कल्चर को लेकर एक सवाल पूछा गया था। जवाब में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को शादी के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रति वफादार रहना चाहिए। कई लोगों के साथ घूमना फिरना या रिश्ते बनाना उसे एक जंगली जीवन जैसा बताया गया है, जहां कोई नियम या बंधन नहीं होता। ये साफ तौर पर एक बहुत ही पारंपरिक दृष्टिकोण है। आज के समय में इसे कई लोग जजमेंटल मान सकते हैं। निश्चित रूप से, और यह समझना जरूरी है कि ये सलाह एक खास सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से आ रही है। इसका मकसद मन की स्थिरता और एक निष्ठता को बढ़ावा देना है। इसे शाब्दिक रूप से लेने के बजाय इसके पीछे की भावना को समझना होगा, जो कि रिश्तों में गहराई और प्रतिबद्धता को महत्व देती है।
तो अब तक हमने जो भी बातें की, चाहे वो परवरिश का फर्ज हो, चिमटी से सजा देना हो या जीवन साथी चुनना हो, ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक सच काम कर रहा है। बिल्कुल। व्यवहार की ये सभी बातें एक बड़े आध्यात्मिक सत्य की सतह पर हैं, और वो सत्य ये है कि दुनिया के सभी रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब रिलेटिव हैं। रिलेटिव मतलब अस्थाई। अस्थाई और सापेक्ष। असल में कोई भी आत्मा किसी की माँ या बेटा नहीं होती। ये सब सिर्फ पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, जो इस जन्म में अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आकर चुकता हो रहा है। यही वो लेन देन का हिसाब वाली बात है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इसे थोड़ा और खोलते हैं। अगर एक ही माता पिता हैं, एक ही परवरिश है, तो उनके दो बच्चों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों होता है? इसका जवाब भी उसी सिद्धांत में है। जैसे एक ही जमीन पर एक ही बारिश में आम का बीज आम का पेड़ बनता है और नीम का बीज नीम का। जमीन और पानी तो एक जैसे थे, लेकिन बीजों की अपनी अपनी प्रकृति अलग थी। सही बात है। ठीक वैसे ही माता पिता जमीन की तरह हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने कर्मों का हिसाब यानी अपना बीज लेकर आते हैं, इसलिए उनका स्वभाव अलग होता है। अगर इस नजरिए को पूरी तरह अपना लिया जाए तो ये हमारे रिश्तों को देखने का तरीका ही बदल देगा। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए संपत्ति और विरासत के बारे में भी किताब में कुछ कड़ी सलाह दी गई है। हाँ, और ये बहुत व्यवहारिक सलाह है। कहा गया है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पैसा छोड़कर जाना उन्हें अपाहिज बनाने जैसा है। अपाहिज? हाँ, इससे वे आलसी हो सकते हैं और शराब या जुए जैसी बुरी आदतों में पड़ सकते हैं। उन्हें बस इतना सहारा देना चाहिए कि वे हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित रहें, ताकि उनकी अपनी काबिलियत विकसित हो सके। ये सब उस अनासक्ति या डिटैचमेंट की ओर ले जाता है, जिसका शायद सबसे चरम और चौंकाने वाला उदाहरण खुद दादा भगवान के जीवन से आता है। जब उनके बच्चों की मृत्यु हुई तो उन्होंने मिठाई बांटी। ये सुनना किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। ये अमानवीय लगता है। ये सच में चौंकाने वाला है, लेकिन उनके नजरिए से ये मोह से पूरी तरह मुक्ति का चरम बिंदु था। उनका तर्क था कि वे बच्चे उनके घर मेहमान बनकर आए थे। उनका जितना हिसाब किताब था वो पूरा हुआ और वे सम्मानपूर्वक चले गए। अच्छा। जब मेहमान जाता है तो हम रोते नहीं, उसे भी विदा करते हैं। तो इसमें रोना कैसा? ये रिश्तों को भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि कर्मों के शुद्ध गणित के रूप में देखना है। ये एक ऐसा स्तर है जिसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए मुश्किल है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए, या हमारे प्यार की परिभाषा ही गलत है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि प्यार करना चाहिए, लेकिन मोह नहीं रखना चाहिए। माली की तरह पौधे से प्यार करो, उसे सींचो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा या तुम्हारी मर्जी से चलेगा। अनासक्ति का अभ्यास। हाँ, ये समझे कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और हम कुछ समय के लिए एक दूसरे के सही यात्री हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये परवरिश की गाइड बुक कम और जीवन जीने के एक अलग दर्शन की किताब ज्यादा लगती है। हमने शुरुआत इस सवाल से की थी कि क्या इन सिद्धांतों को आज के जीवन में लागू किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। शायद हम अपने बच्चे की मृत्यु पर मिठाई न बांट सकें, ये लगभग असंभव है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या हम उन्हें ये जताना बंद कर सकते हैं कि हमने उन पर कोई एहसान किया है? हाँ, ये मुमकिन है। क्या हम गुस्से में चीखने के बजाय शांत रहकर उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं? हाँ, कोशिश की जा सकती है। तो आज हमने सीखा कि परवरिश सिर्फ नियमों और अनुशासन का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, गहरी समझ और एक तरह की अनासक्ति का अभ्यास है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। बिल्कुल। इस किताब की खासियत यही है कि ये रोजमर्रा की समस्याओं के लिए व्यवहारिक सलाह, जैसे चिमटी भरना, और गहरे आध्यात्मिक सत्य जैसे कर्मों का हिसाब को एक साथ पिरोती है। ये सिर्फ बच्चों की परवरिश का गाइड नहीं, बल्कि इसके जरिए खुद के मन की शांति पाने का एक रास्ता भी दिखाती है। ये सिखाती है कि रिश्तों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक फर्ज की तरह, एक खेल की तरह कैसे जिया जाए। चलिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। किताब का मूल सिद्धांत है कि हर रिश्ता एक लेन देन है, एक हिसाब किताब। अगर हम अपने परिवार के साथ होने वाली हर अच्छी बुरी घटना को, चाहे वो बच्चे का प्यार हो या उसका विद्रोह हो, सिर्फ एक ब्रह्मांडीय खाते का निपटारा समझें, तो हमारे रोजमर्रा के झगड़ों, उम्मीदों और मोह माया को जो भावनात्मक वजन हम देते हैं, क्या वो थोड़ा हल्का नहीं हो जाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है।